अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वाइट चिकन पुलाव की रेसिपी। ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही लजीज बनता है। इसको खाने के बाद आप बिरयानी को बिल्कुल भूल जाएंगे। और देखें जी कितनी आसानी से हमारी चिकन में से हड्डी जो है वो साइड पर हो गई है। हमारा चिकन टूटा भी कहीं से नहीं है, लेकिन परफेक्ट गला हुआ है और ये बहुत मज़े का बनता है। चलें जी चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ, मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी जितनी भी बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अदरक चाहिए, लहसुन चाहिए, प्याज चाहिए और थोड़े से गरम मसाले चाहिए। गरम मसाले हमारे घर के यूज़ होंगे। इसके लिए मैंने नमक लिया है, काली मिर्च ली है, लौंग ली है, धनिया लिया है और दालचीनी ली है और ग्रीन इलायची ली है। चिकन को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, उसको साइड पे रख देंगे। इसके लिए मैंने एक पतीली ली है, उसके अंदर हम अपना वॉश किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसके अंदर अपने सारे गरम मसाले ऐड कर देंगे। इसके लिए पानी हमें इतना लेना है जितने में हमारा चिकन पूरा का पूरा जो है वो पानी के अंदर डिप हो जाए, क्योंकि हमने इसकी जो है वो यखनी बनानी है, तो इसलिए हमें पानी इसके लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। फ्लेम हम ऑन कर देंगे। हम इसके अंदर 1 अदद प्याज ऐड कर देंगे, हरी मिर्ची के 2 टुकड़े ऐड कर देंगे, 2 अदरक के टुकड़े ऐड कर देंगे और लहसुन अदरक के टुकड़े ऐड कर देंगे। हमें इसके अंदर ये सब चीज़ें साबुत ही ऐड करनी है, यखनी में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मसालों को हम चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम आंच जो है वो तेज़ ही रखेंगे। हम इसको ढक के तकरीबन 15 मिनट तक हाई फ्लेम पर ही इसको पकाएंगे। 15 मिनट के बाद हम एक दफ़ा इसका ढक्कन उठाकर देख लेंगे और उसके बाद हम हल्की आंच करके इसको पकने देंगे। 25 मिनट इसको लो फ्लेम पे पकते हुए हो चुके हैं। हमारी यखनी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। हम एक दफ़ा इसको मिक्स करके देख लेंगे। आंच अभी तक हमने बंद नहीं की, आंच जो है वो हमारी अभी चल रही है। हम एक दफ़ा तेज़ आंच करके इसको अच्छे से जो भी इसकी थोड़ी बहुत कसर रह गई है उसको हम पका लेंगे और फिर हम इसको साइड पर रख देंगे। अपनी यखनी को हम एक बाउल में स्ट्रेन करके साइड पर निकाल देंगे। चिकन को भी हम अपने एक सेपरेट बॉल में निकाल के रख देंगे। हम चावलों की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम एक पतीला लेंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। साथ ही हम 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर देंगे। 1 चम्मच ही हम इसके अंदर लौंग ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के हम स्लाइस किए हुए प्याज ऐड कर देंगे। प्याज हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज जब ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसके अंदर अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन हमारा जब अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसके अंदर एक बड़ा साइज़ का टमाटर कट करके ऐड कर देंगे। टमाटर जब हमारे अच्छे से नरम हो जाएंगे तो हम इसके अंदर अपना हस्ब ज़रूरत नमक ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच नमक ऐड किया है और आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब हम इसके अंदर अपना चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करके हम इसको अच्छे से भून लेंगे और इसके अंदर हम 1 चम्मच भर के काली मिर्चों का ऐड कर देंगे और 2 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। और अब हम इस पॉइंट पर अपने चिकन को अच्छे से भून लेंगे। जब अच्छे से हमारा चिकन भून जाएगा, हमें लगेगा कि हाँ हमारा चिकन भून चुका है, तो हम इसके अंदर अपनी जो यखनी हमने निकाल के रखी थी वो ऐड कर देंगे। यखनी ऐड करने के बाद हम आंच जो है वो थोड़ी सी तेज़ कर देंगे और ढक्कन जो है इस पर दे देंगे और ढक्कन दे के हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। साथ ही हम अपने चावलों की तैयारी कर लेते हैं। चावल जो है वो मैंने 1 किलो लिए हैं। ये बासमती चावल हैं और ये बहुत अच्छे बनते हैं और हमारे ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो गए। अब हमने दोबारा मंगवाना है, तो ये चावल हमने अच्छे से वॉश करने हैं। इसमें से 3 से 4 दफ़ा हमने पानी निकालना है। तब तक पानी आपने इसमें से निकालना है जब तक ये वाइट पानी निकलना बंद ना हो जाए। चलिए जी, हमारी यखनी में भी एक दफ़ा बॉयल आ चुका है। अब हम अपने चावल जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और आंच जो है वो हम तेज़ ही इसकी रखेंगे और उसके बाद हम इसको हल्के हाथ से अच्छे से चावलों को मिक्स कर लेंगे। चावलों में पानी हमारा थोड़ा सा रह गया है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको दम दे देंगे। दम हम तकरीबन 20 मिनट का देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से दम हटाने के बाद देखें चावलों की शक्ल कुछ इस तरह की है। ये वाइट चिकन यखनी पुलाव बहुत लजीज बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग जब मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे तो आप बिल्कुल बिरयानी खाना भूल जाएंगे। आपका ये वाला पुलाव भी फेवरेट बनेगा। ये बहुत बहुत लजीज बनता है। चलिए जी, उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी
मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर तो मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। चले जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।